हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राउंडिंग। ये राउंडिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके घरों में जो गेहूँ, चावल और धान जो है वेट किया जाता है, तो दुकानदार जो है वेट करने के लिए आता है। तो उसमें अगर आपकी जो गेहूं की बोरी है, अगर वह आपकी, मान लीजिए आपकी गेहूं की जो बोरी है वह 50 केजी और 750 ग्राम होती है। 50 केजी 750 ग्राम होती है, तो उसको वह 50 केजी और 500 ग्राम मानता है। ओके, कितना मानता है? 500 ग्राम मानता है। हालांकि यह 50 केजी 800 ग्राम होनी जो है 50 केजी और 800 ग्राम होना चाहिए, तो उसको 500 ग्राम थोड़ा सा कम करके मानता है। अगर यह 50 केजी और 400 ग्राम होता है तो वह उसको 50 केजी मानता है। ठीक, ऐसा ही होता है, राउंड अप करके वो सब मानते हैं। तो हम उसी राउंड अप को सीखने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये राउंड अप होता क्या है? राउंड अप का मतलब है, राउंड अप हमारा होता है 10 का, 100 का और 1000 का और 10,000 का भी होता है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं 10 का राउंड अप क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है तो 27 में 10 का राउंड अप क्या होगा। 10 का राउंड अप का मतलब आप जानते हैं कि 10 किसको लिखा जाता है, 1 और 0 को 10 हमको बोलते हैं। तो 1 0 को 10 बोलते हैं, तो 1 0 यानी 10 का आधा कितना होता है? 5। आधा कितना होता है? 5। ठीक, तो 5 यदि किसी संख्या का 1 डिजिट्स, यदि 10 का राउंड अप लेते हैं तो किसी संख्या का 1 डिजिट्स यदि 5 से कम होता है, 5 से क्या होता है? कम होता है, तो ये 5 पूरा बिल्कुल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 5 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर वह 5 से या 5 से ज़्यादा हो जाता है, 5 से कम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और यदि यह 5 है तो 5 जो है इसके पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसी 27 का, तो 27 में 1 डिजिट हमारा क्या है? 7 है। 1 डिजिट क्या है? 7 है। तो देखते हैं कि ये जो 7 है वो 5 से ज़्यादा है कि कम है। तो हम देखते हैं कि तो ये ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसके पीछे वाले अंक में, यानी 10 डिजिट्स में 1 जुड़ जाता है। तो 2 में 1 जुड़ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 3। और इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 0। तो 27 का राउंड अप हमारा हो गया 30। क्या हो गया? 30। अब इसका किसी दूसरे एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 24। क्या है? 24 में यदि हमें 10 का राउंड अप निकालना है तो 1 डिजिट्स को हम चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे कि ये जो 1 डिजिट्स है वह 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से कम है। यदि वह 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इसके में हम इसके पिछले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। यदि यह 5 से कम होता है तो हम इसके जगह पे 0 कर देंगे। इस 1 डिजिट्स के जगह पे क्या करेंगे? 0, और पीछे वाली संख्या एडजस्ट उतार लेंगे। तब हमें पीछे वाली संख्या में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि इसका 1 डिजिट्स जो है 5 से कम होगा। अगर 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो हम पीछे वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमारे पास है 36। क्या है? 36। ये 36 में क्या देखेंगे, यदि हमारा 10 का डिजिट्स है तो 36 में 1 डिजिट्स चेक करेंगे। यदि 10 का है तो 1 डिजिट्स चेक करना है। तो 1 डिजिट्स चेक कर रहे हैं तो ये 1 डिजिट्स हमारा 6 है, जो 5 से ज़्यादा है।
जब 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाली संख्या में 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस स्थान के जगह पे 1 डिजिट्स के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे। तो 36 का हमारा राउंड अप हो गया 4040। ओके, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं 100 के राउंड अप में। 100 का राउंड अप क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि 10 के राउंड अप में 10 का आधा करके हम उसके टैली करते हैं। अब जैसे 100 है तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। तो 50 में 2 अंक है आपके, तो 1 और 10। तो देखते हैं कि इसमें के पीछे के 2 संख्याएं यानी 1 और 10 डिजिट्स जो है 50 से ज़्यादा है, 50 है कि 50 से कम है। ये बात आप समझ लीजिएगा। यदि आप 50 या 50 से ज़्यादा होगी तो पीछे वाली संख्या यानी 100 डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे। ठीक, अगर यह 50 से कम होगी पीछे वाली संख्याएं तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे 0 रख देंगे और पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पीछे वाली संख्या को वैसे ही हम उतार लेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 254, ये ले लेते हैं 254। तो 254 में हमें क्या चेक करना है कि ये हमें जो राउंड अप है वो 100 का राउंड अप लेना है। तो 100 के राउंड अप में 100 का आधा कितना होता है, 50। तो हम देखेंगे इसमें 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक हम ले लेंगे और इन दोनों अंक को चेक करेंगे कि ये दोनों अंक जो है 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों अंक जो है 50 से क्या है, ज़्यादा है। तो जब 50 से ज़्यादा होंगे तो इसमें पीछे वाली संख्या यानी 100 डिजिट्स पे 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। तो 100 डिजिट्स पे यहाँ पे 2 है तो यह कितना हो जाएगा, 3। और बाकी दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0। ओके, इसके जगह पे 0 0 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 439 ले लेते हैं। तो 439 में यदि हमें 100 का राउंड ऑफ निकालना है तो 100 का आधा आपका 50 होता है। तो 50 से आप चेक करेंगे कि यह संख्याएं दोनों पीछे की 50 से कम है या 50 से ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं कि यह 39 है जो 50 से कम है। तो इन दोनों जगह पे क्या करेंगे, 0 0 दोनों संख्याओं की जगह पे लिखेंगे और पीछे वाली संख्या एडजस्ट उतार देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन हम तभी करेंगे जब हमारा वह 10 डिजिट्स 5 से ज़्यादा होगा या 5 होगा। अगर 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 से ज़्यादा है तो 100 डिजिट्स में 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये 100 राउंड अप रहा है। अब राउंड अप हम 1000 में चलते हैं। तो 1000 में आपका क्या होता है, अब देख रहे हैं कि 1000 में 1000 होता है तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। 1000 का आधा 500। तो अब हम चेक करेंगे कि जैसे इसमें पीछे वाले में था कि 100 का था तो 550 से हम तुलना करते हैं और जब 1000 का आ गया तो 500 से तुलना करते हैं। मतलब कि पीछे का जो 3 अंक है 1, 10 और 100 डिजिट्स वह 500 से ज़्यादा हो या 500 या 500 से ज़्यादा हो, चाहे 500 से कम हो। यदि 500 से कम होगा तो पीछे वाली संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन तीनों के जगह पे 0 0 हो जाएगा। यदि वह 500 से ज़्यादा 500 या 500 से ज़्यादा होगा तो 1000 के अंक में 1 जुड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से। चलिए हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 3 2 5 7 लिखा है 3257। तो हमें यदि 1000 का राउंड अप निकालना है तो 1000 के राउंड अप में 1000 का राउंड अप है तो 500 से तुलना करें। 500 हमारा 3 डिजिट्स का है तो पीछे से इसमें भी 3 डिजिट्स लेते हैं और चेक करते हैं कि पीछे का जो 3 डिजिट्स है वो 500 से ज़्यादा है या 500 से कम है। तो हम देख रहे हैं कि यह 500 से कम है यानी 257 है जो 500 से क्या है, कम है। तो इन तीनों जगह तीनों स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 0। इसके भी जगह पे 0, इसके भी जगह पे 0, इसके भी जगह पे 0 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 3 एडजस्ट क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ये हमारा हो गया 1000 का राउंड अप। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 6
4685, ये 4685 ये ले लिए। अब हमें 1000 का राउंड अप निकालना है, तो हम पीछे के 1000 का आधा होता है 500, पीछे के 3 अंक को चेक करते हैं कि यह 500 से ज़्यादा है कि 500 से कम है। तो देख रहे हैं कि ये 500 से क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो यहाँ पे तो 3 जीरो लगेगा ही लगेगा, पर पीछे यानी 1000 वाले अंक में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये राउंड अप हो गया 5000। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा राउंड अप। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि 10 का राउंड अप निकालना हो तो हम 5 से टैली करते हैं, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है। 5 से टैली करते हैं कि यानी 10 का राउंड अप निकालना हो तो 1 डिजिट्स चेक करते हैं। 1 डिजिट्स हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम 10 डिजिट्स में 1 जोड़ देते हैं। अरे 1 डिजिट हमारा 5 से कम है तो उसके जगह पे 0 और बाकी संख्या को हम ऐसे उतार लेते हैं। ठीक, अब 100 डिजिट्स में 100 का आधा 50 होता है, यानी इसमें 2 डिजिट्स आते हैं 1 और 10। तो देखते हैं कि पीछे के 2 अंक 50 से यदि ज़्यादा होंगे, 50 या 50 से ज़्यादा होंगे तो हम 100 डिजिट्स में 1 जोड़ देते हैं। यदि वह 50 से कम होंगे तो उनकी जगह पे 0 और पीछे वाली संख्या को एडजस्ट उतार लेते हैं। जब कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, सीधे सीधे उन दोनों की जगह पे 0 उतार लेते हैं, बाकी बची संख्याओं को उतार लेते हैं। अगर वह 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो पीछे वाली संख्या यानी उसके बाद वाली में यदि वह 100 का है तो 100 वाले में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, और बाकी संख्याओं की जगह पे 0 0 उतार लेते हैं। ठीक, अगर वह कम होता है तो नहीं जोड़ते हैं। उसी तरह से 1000 में है तो 1000 का आधा हमारा 500 होता है। 500 में 3 संख्याएं हैं तो पीछे से 3 संख्याओं को चेक करेंगे कि पीछे से जो 3 संख्याएं हैं वह 500 से ज़्यादा है या 500 से कम है। यदि वह 5 या 500 से ज़्यादा होगी तो 1000 में 1 जोड़ देते हैं। यदि वह 500 से कम होगी तो 1000 में 1 नहीं जोड़ते हैं, सीधे 1000 वाले अंक को उतार लेते हैं, बाकी 1, 10 और 100 डिजिट्स में 0 उतार लेते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छी से समझ में आई होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। कह रहा है कि राउंड ईच, इसका राउंड बताइए, प्रत्येक का फॉलोइंग नंबर जो दिए हुए हैं उसका नियरेस्ट 10 का राउंड बताना है। नियरेस्ट 10 का मतलब यदि 10 की बात करें तो हम पीछे की संख्याओं को चेक करेंगे, यानी पीछे की संख्या जो हमारी है 6 है। तो देखते हैं कि पीछे का 1 डिजिट्स हमारा 5 से ज़्यादा है 5 से कम है। तो देख रहे हैं कि वो 5 से ज़्यादा है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 0 और 3 के जगह पे 1 जुड़ जाएगा तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका राउंड अप हमारा क्या हो जाएगा 40। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे 36। तो 36 का राउंड अप देखते हैं तो पीछे का जो अंक है वह 6 है, जो 5 से क्या है ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा है तो हम इसके 10 डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 और 6 के जगह पे 0 कर देंगे 40 हमारा राउंड अप हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड वाला है, इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हमने नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में। अभी आपका पहला क्वेश्चन जो है 1 का राउंड अप है ना, तो 1 के राउंड अप में हम पहले इकाई को लेंगे, 1 डिजिट्स को लेंगे, चेक करेंगे कि 1 डिजिट्स हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। तो 1 डिजिट देख रहे हैं कि ये 5 से क्या है कम है, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे 0। जब कम है तो हम बाकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये राउंड अप हमारा हो गया 170। उसी तरह से इसमें संख्या कितनी भी हो हम नियरेस्ट 10, 100 और 1000 चेक करते हैं। तो 10 है तो 10 में 1 डिजिट्स को चेक करते हैं, 100 है तो पीछे के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, 1000 है तो पीछे के 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ भी संख्या कितनी बड़ी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, हम केवल जो कर रहा है वही करेंगे। 1 डिजिट्स को चेक करेंगे कि 1 डिजिट्स हमारा क्या है, या 5 इससे ज़्यादा है या 5 से कम है।
तो देख रहे हैं कि 1 डिजिट हमारा 5 से ज़्यादा है, तो इसके जगह पे 0 होगा, तो इसकी ठीक पीछे वाली संख्या में 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 है तो यह 7 हो जाएगा। बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही क्या करेंगे, उतार लेंगे, तो हमारा आंसर निकल गया 3870। इस तरह से हमारा 10 का राउंड अप रहा। दूसरी संख्याओं में हमें 100 का राउंड अप पूछ रहा है सर। दूसरी क्वेश्चन में राउंड इज द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100, दूसरे में 100 का राउंड अप पूछ रहा है, तो 100 का राउंड अप हम कैसे करेंगे। ठीक, तो 100 का राउंड अप करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का राउंड अप पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 का आधा 50 होता है, 50 में 2 अंक होते हैं, तो पीछे से हम 2 अंक ले लेंगे, पीछे से 2 अंक लेंगे और चेक करेंगे पीछे का जो दोनों अंक है वह 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है। तो देख रहे हैं कि पीछे हमारा 15 है, तो सॉरी 14 है, तो 14 से अगर 14 है तो इन दोनों अंकों की जगह पे क्या रखेंगे, 0 0, बाकी पीछे वाले अंकों वैसे ही हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 800। उस तरह से इसको चेक करते हैं, इसमें हमारा 2 अंक चेक करेंगे, तो पीछे का जो 2 अंक है वह 54 है, जो 54 50 से ज़्यादा है, तो इन दोनों की जगह पे तो 0 लगेगा ही लगेगा, साथ में इसके पीछे वाले अंक में 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 है 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आपका ये निकल के आया आपका 1300, इसका आंसर निकल के आया। इसके बाद है 43126, 43,126, इसमें हमें जो है 100 का ही नियरेस्ट पूछ रहा है, तो 100 का नियरेस्ट के लिए क्या करते हैं, पीछे का 2 अंक चेक करते हैं, पीछे का 2 अंक 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है, तो देखते हैं कि यह 50 से क्या है, कम है, तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और 3 और 4, तो 43,200 हमारा इसका आंसर निकल के आया। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द नियरेस्ट 1000। ओके, नियरेस्ट 1000, तो 1000 का राउंड अप हमें बताना है, वो संख्याएं हमें यहाँ पे हमने लिख चुका है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1000 का राउंड अप बताना है, किसका राउंड अप बताना है, 1000 का। 1000 का राउंड अप में क्या करेंगे, 1000 के राउंड अप में हमें 1000 का आधा कितना होता है 500, तो हम चेक करेंगे कि 500 से यह संख्याएं ज़्यादा हैं कि पीछे के 3 अंक, यानी 500 में 3 अंक होते हैं, तो पीछे से हम 3 अंक लेंगे कि ये पीछे से तो ये संख्याएं केवल 3 अंक की दी ही है, तो 500 से ज़्यादा है, 793 है जो 500 से ज़्यादा है, तो हम पीछे इसमें एक अंक क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो 0 रहता तो इसमें 1 जोड़ देते, तो ये 1 हो जाता, और इन तीनों की जगह पे क्या हो जाता, 0 0 हो जाता, इसलिए हमारा आंसर निकल के आया 1000। ठीक, अब इसके बाद इसको चेक करते हैं, इसमें पीछे का 3 अंक जो है 826 है जो 500 से ज़्यादा है, तो पीछे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो यह 5 हो जाएगा, बाकी तीनों स्थान पे हम क्या रखेंगे 0 0, तो हमारा आंसर निकल के आया 5000। अब इसमें चेक करते हैं, पीछे का जो तीनों अंक है वह 719 जो 500 से ज़्यादा है, तो इसके पीछे वाले अंक में तो हमारा 1000 डिजिट्स में 1 जोड़ देते हैं, तो 1000 डिजिट्स हमारा 6 है, तो यह 7 बन जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, बाकी तीनों स्थान पे हम क्या करेंगे 0 0 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल गया 17,000। ओके, तो इस तरह से हमारा 10, 100 और 1000 का नियरेस्ट रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द नियरेस्ट 10,000। अब ये कह रहा है कि हमें 10,000 का नियरेस्ट बताना है, तो 10,000 का नियरेस्ट कैसे बताएंगे, हमें वही रूल फॉलो करना है। वही रूल फॉलो करने का मतलब, यदि 10,000 की बात कर रहा है तो 10,000 की बात कर रहा है तो 10,000 हमारा होता है इस तरह से 10,000, तो 10,000 का आधा हमने कितना बताया, 10,000 का आधा कितना 5,000, 5,000 इसका आधा हो जाएगा ना, तो 5,000 में कितने अंक हैं, 5,000 में आपके 4 अंक हैं, तो हम पीछे से यानी 1, 10, 100 और 1000 अंक तक मैच कराएंगे
कि 1000 अंक तक हमारा जो है 5000 है या 5000 से कम है। 5000 और 5000 से ज़्यादा है कि 5000 से कम है। यदि 5000 रहेगा या 5000 से ज़्यादा रहेगा तो हम 10,000 में 1 जोड़ देंगे, बाकी स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब यहाँ हमें 10,000 का जो नियरेस्ट बताना है। 10,000 का आधा 5,000 होता है, तो 5,000 में हमारे कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। तो पीछे से 4 अंक 1 2 1 10 100 1000, तो पीछे से 4 अंक हम टैली करेंगे। पीछे का जो 4 अंक है वह 5000 से ज़्यादा है या 5000 से कम है। देख रहे हैं तो ये 7000 आ रहा है, 7514 आ रहा है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा है। तो हम बाकी सभी संख्याओं की जगह पे क्या रखेंगे, 0 0 0 0। इसके पीछे वाले संख्या यानी 5000 के बाद 10,000 वाले अंक में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 20,000। ओके, कितना आंसर हो जाएगा, 20,000। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे पीछे के जो 4 अंक हैं वह 5000 से क्या है, ज़्यादा है। तो पीछे वाले अंक में यानी 10,000 में हम 1 जोड़ देंगे। तो 10,000 हमारा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। बाकी स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। हमारा आंसर निकल गया 30,000। उस तरह से यहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ भी चेक करते हैं तो पीछे के जो 4 अंक हैं और 4890। ओके, पीछे के जो 4 अंक है वो 5000 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, इन सब की जगह पे 0 कर देंगे चारों अंक पे, और बाकी पीछे वाली जो संख्या हमारी 10,000 की है उसको हम उतार लेंगे, क्योंकि यह 5000 से क्या है, कम है। तो हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, केवल हमें उन संख्याओं को उतार लेना है, बाकी संख्याओं की जगह पे 0 कर देना है। तो इसका भी आंसर हमारा 30,000 आया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एस्टिमेट इज द सम ऑफ नियरेस्ट 10। अब कह रहा है कि इसका जो है एस्टिमेट बनाइए और उनको जोड़िए। नियरेस्ट 10 का एस्टिमेट बनाना है और उनको जोड़ना है। केवल 10 का नियरेस्ट बनाना है, इसमें किसी दूसरे का नियरेस्ट नहीं बनाएंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, 5वां क्वेश्चन हमारा है, सबका हमें 10 का जो है सम करना है, 10 के नियरेस्ट का सम करना है। तो 5वें क्वेश्चन में हम देखेंगे 10 का नियरेस्ट का मतलब हमें 1 डिजिट्स चेक करते हैं। 1 डिजिट्स हमारा जो है 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 डिजिट्स हमारा 7 है। इसका मतलब 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 4 है, इसका मतलब इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, यह 30 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हमारा आंसर निकल के आया। ठीक, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी चेक करते हैं। यह 43 है यानी 1 डिजिट हमारा 3 है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0, और 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस यहाँ पे 8 है, तो यह इसके जगह पे 0 और पीछे वाली संख्या में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7 है, तो यह 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 120 इसका आंसर निकल के आया। ओके, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 14। तो 14 में 1 डिजिट हमारा 4 है, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह 5 से ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे 1 डिजिट्स हमारा 8 है, तो 8 की जगह पे 0 रखेंगे, बाकी 10 डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 70। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 70 और 10 इक्वल टू 80 आंसर निकल के आया। ओके, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दो अंक 2 अंक की संख्याएं थी, यहाँ पे 3 अंक की हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वो संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, यदि हमें 10 का नियरेस्ट पूछ रहा है तो हम केवल 10 को ही वन को ही टारगेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर 10 का नियरेस्ट पूछ रहा है तो हम केवल 1 को टारगेट करेंगे, यानी 6 के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, जीरो रखेंगे। और जब यह 5 से ज़्यादा है, 6 डिजिट्स यानी 1 डिजिट्स 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले यानी 10 डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे 3 हमारा रहेगा ही रहेगा। प्लस करते हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, अगर 5 है तो यानी 10 डिजिट्स में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 0 और 0 आपका 0 हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 को 4 कैरी करेंगे 1, 3 2 5 और 1 6, तो हमारा आंसर निकल के आया 640। ठीक, उसी तरह से इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट्स हमारा 3 है तो इसके जगह पे 0 हो जाएगा। यहाँ कोई जब कम है तो यहाँ कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, बाकी संख्याओं को वैसे ही उतार देंगे। प्लस यहाँ पे भी 2 है तो 0 रहेगा, कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, वहीं से वैसे ही हम उतार लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 और 0 हमारा 0 हो जाएगा, 8 और 6 8 और 6 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा, 14 को 4 कैरी करेंगे 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो 640 हमारा इसका भी आंसर निकल के आया। इस तरह से इसको चेक करते हैं। 1 डिजिट्स हमारा 8 है तो 8 की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो जब 8 है तो वह 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब 10 डिजिट्स में 1 जुड़ेगा तो 10 डिजिट्स में हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद 5 है, यहाँ पे 5 हम नोट कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 10 डिजिट्स में 1 जुड़ेगा तो ये कितना निकल के आया, 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 को 2 कैरी करेंगे 1, 5 और 2 7 और 1 8, 820 इसका आंसर निकल के आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी जो आपका ये बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 आप इसको कर लीजिएगा, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों 5 6 और 7 जैसा ही है, इसको कर लीजिएगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब चलते हैं, एस्टिमेट इच सम द नियरेस्ट 100 ना। अब नियरेस्ट 100 के एस्टिमेट में हम चलते हैं, 100 का नियरेस्ट एस्टिमेट क्या कहता है। ठीक, इसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने 100 के सभी नियरेस्ट को, 100 के सभी मानों को लिख लिया है, 100 नियरेस्ट के। तो यहाँ पे अब हम 14 15 16 और 19, यहाँ पे हमने 17 18 छोड़ दिया, सब सेम क्वेश्चन है इसलिए, तो इसको हम 100 नियरेस्ट के अनुसार करते हैं। तो 100 का नियरेस्ट क्या कहता है, 100 का नियरेस्ट कहता है कि यहाँ पे 100 का नियरेस्ट से हम ऐड करेंगे तो 100 में 100 का आधा कितना होता है, 50। तो हमें क्या चेक करना है कि जो 50 होगा पीछे का 1 और 10 डिजिट्स, तो उसमें हम 100 डिजिट्स में 1 ऐड कर देंगे, यदि वह 50 से कम होगा तो ऐड नहीं करेंगे, बाकी उसी संख्या को हम उतार लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 36, इसमें का 2 अंक पीछे का कितना है, 36, जो 50 से क्या है, कम है, तो 50 से कम है तो इन दोनों की जगह पे क्या रखेंगे, 0 0 और 2 को एडजस्ट उतार लेंगे, तो इसका आंसर इसका हो गया 200। प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 89 है जो 50 से ज़्यादा है, तो इन दोनों की जगह पे क्या रखेंगे, 0 0 और 100 डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 700 200 कितना हो जाएगा, 900 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यह 58 है तो इन दोनों की जगह पे 0 0 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 24 है जो 50 से कम है तो 3 और इन दोनों की जगह पे 0 0 5 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे पीछे का 2 अंक 70 है तो इन दोनों की जगह पे 0 0 और यह 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1
ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 95 है जो 50 से ज़्यादा है, तो 3 के जगह पे 4 हो जाएगा, बाकी जगह पे 0 0 हो जाएगा। 4 और 2 600 हमारा आंसर इसका हो गया। इसके बाद यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं कि पीछे का हमारा केवल 083 है, 83 है, तो 83 है तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और पीछे वाली संख्या में यानी 100 में 1 जुड़ जाएगा तो 0 में 1 जुड़ेगा तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे बाकी को उतार लेते हैं, 1 और 0 को उतार लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा 80 है तो इन दोनों की जगह पे 0 और पीछे वाले में 100 में 1 जुड़ जाएगा तो यह 4 हो जाएगा। यहाँ 9 है और 2 उतार लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 0 हमारा 0 हो गया, 0 और 0 यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, 2 और 1 हमारा 3 आंसर हो गया। 39,500 इसका आंसर हो गया। 14 से लेके ये 19 तक हमारा क्या रहा 100 का नियरेस्ट रहा, 100 का एस्टिमेट रहा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्टिमेट इज द सम नियरेस्ट 1000। अब इसका हमें एस्टिमेट बनाना है और 1000 का एस्टिमेट बनाना है, तो 1000 का एस्टिमेट हमारा क्या होगा। तो चलिए 2 ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 20 इसको हम नोट कर लेते हैं।